हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 2 मई 2020। आज के सारे करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और कल का करेंट अफेयर्स का साथ में रिवीजन भी करूंगा दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर इसका पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज 2 मई 2020 का डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हो गई हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़, कर्नाटक है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पी गोपी कृष्ण हैं। दोस्तों, साथ में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अतानु कुमार दास। एसबीआई स्थापित 1 जुलाई 1955। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष रजनीश कुमार। पीएनबी मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष एस मल्लिकार्जुन राव। स्थापित लाहौर 1895। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए बी विल विन अभियान शुरू किया है। तो फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा ने बी विल विन नामक एक नया अभियान शुरू किया है। फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवर के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रूप रखने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान भाईचुंग भूटिया भी शामिल हैं, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। स्थापित 21 मई 1904। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, साथ में हम लोग बीसीसीआई को भी देख लेते, एआईएफएफ को भी देख लेते, एआईटीए को भी देख लेते हैं। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मुख्यालय मुंबई। सेक्रेटरी जय शाह। स्थापना दिसंबर 1928। सचिव अमिताभ चौधरी। पुरुषों की टीम के कोच रवि शास्त्री। अध्यक्ष सीके खन्ना, सौरभ गांगुली। एआईएफएफ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, एआईएफएफ। मुख्यालय द्वारका उपशहर दिल्ली में। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल। स्थापना 23 जून 1937। फीफा से मान्यता मिलने का समय 1948। एआईटीए अखिल भारतीय टेनिस संघ, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष प्रवीण महाजन। स्थापना मार्च 1920। मुख्यालय आरके खन्ना टेनिस स्टेडियम, दिल्ली। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, साल 2020 का निकेई एशिया पुरस्कार किसे दिया गया है। तो थलपिल प्रदीप को दिया गया है दोस्तों। अब निकेई एशिया पुरस्कार जापान सरकार के द्वारा दिया जाता है। जापान के प्रतिष्ठित 25वें निकेई एशिया पुरस्कार दिया गया थलपिल प्रदीप को। प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए किया है, जिसे भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की दर पर पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। उन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। 2 पैसे प्रति लीटर दोस्तों, तो बहुत अच्छा बात है हम लोगों के लिए। और ये पुरस्कार निकेई एशिया पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है दोस्तों।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक और समुदाय में की प्रदान किया जाता है। सांस्कृतिक और समुदाय में राम प्रसाद कदेल जो कि नेपाल के हैं। आर्थिक वैषयिक नवाचार में एंथनी टेन और टेन होई लिंग मलेशिया को दिया गया। और आर्थिक और वैषयिक नवाचार में प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को दिया गया। चौथा, साथ में हम लोग सर्बानंद सोनोवाल को भी देख लेते हैं दोस्तों, प्रदीप त्रिवेदी को भी देख लेते हैं, जादव पायेंग को भी देख लेते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के अभी मुख्यमंत्री हैं। सोनोवाल को 28 फरवरी को राजनीतिक के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 दिया गया है दोस्तों। सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। प्रदीप त्रिवेदी ने संयुक्त रूप से रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप 2019 में यह पुरस्कार जीता है। जादव पायेंग को 2020 के स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 के जादव पायेंग को विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पूरे देश में मनरेगा के तहत दी गई नौकरियों का लगभग 24% हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के बावजूद कुल 18,51,536 श्रमिकों ने छत्तीसगढ़ की 9,883 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कार्य किए हैं। अब मनरेगा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। भारत में मनरेगा दोस्तों पहली बार 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई थी, जिसे 2007-08 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब छत्तीसगढ़ आया है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, राज्य के पशु वन भैंसा, राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना, जिला 27, विधानसभा 51, लोकसभा 11, राज्यसभा 5। दोस्तों इसके और भी फैक्ट देख लेते हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को थोड़ा थोड़ा। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री विपुल देव, राज्यपाल रमेश बैस, जिला 8, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, जिला 23 है दोस्तों, गलती से 20 लिखा गया है। जिला पश्चिम बंगाल में 23, लोकसभा 42, राज्यसभा 16। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, जिला 32, लोकसभा 39, राज्यसभा 18। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिस्तुनी को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद पद से वो खुद हट गए दोस्तों? तो ये रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिस्तुनी, जिनको कोरोना वायरस हो गया था। मिखाइल मिस्तुनी इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने यह भी बताया कि यह फिलहाल पीएम पद से हट गए। उन्हें आंद्रे बेलूसोव को कार्यकारी पीएम बनाए जाने की सलाह भी दी है, जिसे प्रेसिडेंट पुतिन ने मान लिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, रूस का दोस्तों। तो आंद्रे बेलूसोव को कार्यकारी पीएम बनाया गया रूस का। अब थोड़ा ब्रिटेन के बारे में भी देख लेते हैं, बेलारूस और यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी कीव, राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, मुद्रा यूक्रेनियाई रिविनिया, प्रधानमंत्री डेनिस अनातोलियोविच। ब्रिटेन राजधानी लंदन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। बेलारूस राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, राजधानी मिन्स्क, मुद्रा बेलारूसी रूबल। 6वां नंबर क्वेश्चन है, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो शिखा शर्मा को दोस्तों। शिखा शर्मा को
की नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए मार्ग तलाशने के लिए किया गया है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। शर्मा ने 2008 में एक्सिस बैंक में शामिल होने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2018 तक एक्सिस बैंक का संचालन किया। इसके अलावा शर्मा आईटी प्रमुख टेक महिंद्रा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी सक्रिय रहे। तो अभी क्या गूगल पे इंडिया, तो सुंदर पिचाई गूगल के वर्तमान सीईओ हैं। अल्फाबेट इंक गूगल की मूल कंपनी है। स्थापित 4 सितंबर 1998 गूगल का हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। ये दोस्तों शिखा शर्मा। और भी ऑप्शन था दोस्तों, तो सारे ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। संदीप बख्शी सीईओ आईसीआईसीआई बैंक हैं दोस्तों, संदीप बख्शी। तो आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई। फाउंडर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापित जून 1994। आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक हैं ये। एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में, मुख्यालय मुंबई, भारत। अशोक कुमार प्रधान सीईओ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। गठन 19 जुलाई 1969। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जापान सरकार द्वारा किस भारतीय डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? दोस्तों जापान सरकार द्वारा किस भारतीय डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो धंग जाम धवाली सिंह दोस्तों, धंग जाम धवाली सिंह। क्या है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान जापान की सांस्कृतिक पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाली व्यक्ति को दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेईजी ने 1875 में की थी। अब धंग जाम धवाली सिंह मणिपुर के डॉक्टर को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसको मिला? तो धंगजांग धमाली सिंह को। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। अब और भी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। बीके मिश्रा, बीके मिश्रा को प्रतिष्ठित डॉक्टर बीसी रॉय मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है 2019 में। डॉक्टर के क्षेत्र में दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जो कि 2019 में बीके मिश्रा को दिया गया है, डॉक्टर बीसी रॉय मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। डॉक्टर राजू वैश्य, इनको बीसी रॉय अवार्ड और गोल्डन मेडल 2018 में मिला। सर्जन पी रघुराम को थाईलैंड में मानद फेलोशिप प्रदान की गई 2019 में। दोस्तों भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे कारण है कि इस दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था। हालांकि डॉक्टर विधान चंद्र का इसी दिन पुण्यतिथि भी है। विधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना के खचांची में हुआ था। उन्हीं के सम्मान में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं दोस्तों डॉक्टर बीसी रॉय। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को दोस्तों। इसके साथ में 26 अप्रैल, 25 अप्रैल और 22 अप्रैल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का इतिहास। इस दिन को मनाए जाने की नींव तब पड़ी जब 1886 में 1 मई को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोगों से काम की अवधि को अधिकतम 8 घंटे प्रतिदिन निर्धारित करने के लिए हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद 4 मई को शिकागो के हेमाक्रेंट स्क्वायर में एक बम विस्फोट हुआ, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। समाजवादी अखिल राष्ट्रीय संगठन ने इस घटना में मरने वालों की स्मृति में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाने और पूरे विश्व में श्रम कल्याण को बढ़ावा देने की शुरुआत की। भारत में पहला श्रम दिवस
1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास, जिसे अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है, में मनाया गया था। यह पहला मौका था जब मजदूर दिवस के प्रतीक लाल झंडे का इस्तेमाल भारत में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। दोस्तों 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक्टर ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। यह किस तरह के कैंसर से जूझ रहे थे? तो ल्यूकेमिया हो गया था दोस्तों, ल्यूकेमिया हो गया था। ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है जो शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से होता है। शरीर को चलाने के लिए खून चाहिए, खून में होते हैं ब्लड सेल। आसान भाषा में ब्लड सेल भी अच्छे और ख़राब होते हैं। जब खराब ब्लड सेल बढ़ने लगते हैं तो ल्यूकेमिया होता है। ऋषि कपूर की पहली और आखिरी फिल्म वर्ष 1970 में अपने पिता राज कपूर के फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार से शुरुआत की थी और बड़े होकर ऋषि कपूर ने बॉबी फिल्म से अपना बेहतरीन करियर आगे बढ़ाया था। आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन थी, जो अभी बन ही रही थी दोस्तों, शर्मा जी नमकीन। तो ल्यूकेमिया दोस्तों ब्लड सेल, तो ब्लड सेल क्या होता है दोस्तों? ब्लड में 3 तरह के सेल कोशिकाएं होती है। वाइट ब्लड सेल्स जो संक्रमण से लड़ते हैं, और WC पूरी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों। रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन वहन का काम करता है। प्लेटलेट्स जो ब्लड के धक्के बनने से रोकता है। ल्यूकेमिया विशेष रूप से वाइट ब्लड सेल को ही प्रभावित करती है। वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स पर हावी हो जाते हैं, जो शरीर के स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाने वाले प्लेटलेट्स से भी वर्चस्व हासिल कर लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की अधिकत मात्रा की वजह से शरीर को बहुत नुकसान पहुंचने लगता है। तो ये था दोस्तों ब्लड में ब्लड सेल 3 प्रकार के होते हैं, WBC, RBC। और ऋषि कपूर और इरफान डे में फिल्म में एक साथ थे। यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी, क्योंकि दोनों का मृत्यु दोस्तों हाल ही में हो गया, ऋषि कपूर और इरफान जी का। तो उन्होंने डे फिल्म में एक साथ काम किया था। दसवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने स्लोवेनिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया? नर्मदा एस कुमार को दोस्तों। नर्मदा एस कुमार को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ? स्लोवेनिया में दोस्तों। स्लोवेनिया का कैपिटल जुबलजाना, मुद्रा यूरो और राष्ट्रपति बोरुत पहोर है। साथ में हम लोग जयदीप मजूमदार देखेंगे, दीपक मित्तल देखेंगे, पीयूष श्रीवास्तव देखेंगे दोस्तों। जयदीप मजूमदार ये ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति हैंज फिशर। दीपक मित्तल कतर में भारत के राजदूत हैं। कतर का कैपिटल दोहा, मुद्रा कतरी रियाल, प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज। पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में भारत के राजदूत दोस्तों। बहरीन में राजा होता है हमद बिन ईसा अल खलीफा, राजधानी मनामा, मुद्रा बहरीन दिनार। दोस्तों ये आज के टॉप करेंट अफेयर्स थे। अब कल का टॉप करेंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं तुरंत में। किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की? मध्य प्रदेश। ADB ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए कितना $1 मिलियन के ऋण मंजूरी दी है? $346 मिलियन। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 21 के लिए भारत के GDP ग्रोथ को 3.5% से घटाकर कितना कर दिया? 1.8%। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे चुना गया? श्रीकांत माधव वैद। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और कोच अरुण कुमार को किस देश की क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया? USA। पृथ्वी के करीब से उल्का पिंड एवरेस्ट जितना बड़ा
29 अप्रैल 2020 को गुजरा, इसका नाम बताएं। स्टेरॉयड 1998 OR2। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किसको सौंप दी गई? सर्बिया। PESB के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजीव कुमार। भारत ने बहरीन में किसे नए राजदूत की नियुक्ति की? पीयूष श्रीवास्तव। भारत ने कतर में किसे नए राजदूत की नियुक्ति की? तो दीपक मित्तल। दोस्तों, ये कल का क्वेश्चन था कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, जो कि मैंने पूछा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं कल का वीडियो लेके साथ में आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।